हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अभी देखते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है एंड हम किस तरीके से सेटअप बना सकते हैं। तो हमारा डिस्कशन क्या था लास्ट टाइम एक्सपायरी के लिए। तो एक्सपायरी के दिन बेसिकली मार्केट ने कुछ नहीं किया एंड वही मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, खासियत होती है कि हमेशा मार्केट जो है वो अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ करती है। एटलीस्ट मार्केट में कुछ लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ना कुछ फॉल हो जाएगा, कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, बट एक्चुअली मार्केट ने किया क्या, तो बेसिकली कंसोलिडेशन। ठीक है, अभी इसको अगर टेक्निकली इंटरप्रेट करना है तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल मार्केट ने दे दिया एंड कल का दिन एक्सपायरी का जो था, यहाँ पे पहली बार मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है 2-3 दिन के फॉल के बाद। तो इसका मतलब क्या बनता है कि या तो यहाँ पे मार्केट बेस बना रही है, ये तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट इज़ प्रिपेयरिंग अ बेस। तो फिर पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, या तो ये ड्रॉप दे दिया मार्केट ने, यहाँ पे बेस बना दिया एंड अगेन फिर ड्रॉप कैन कंटिन्यू। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये पैटर्न एक मार्केट यहाँ पे बना सकती है। बहुत ही क्रूशियल जोन पे मार्केट कंसोलिडेट करते हुए रुकी है, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एज आई से कि इट इज़ अ क्रूशियल जोन, तो हो सकता है कि यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट करके मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखाए या अपना जो अपवर्ड जर्नी है वो कंटिन्यू करे। वो तो आने वाला टाइम एंड चार्ट हमें बताएगा। बट यहाँ पे फ़िलहाल के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो ड्रॉप कंटिन्यू हो जाएगा या तो थोड़ा सा पुल बैक मार्केट दिखा सकती है। अभी इसको कंफर्म कैसे करना है, डेफिनेटली चार्ट के हिसाब से ही। तो कंसोलिडेशन का जो जोन है मार्केट का वो क्या है कि 49,670 का जो लेवल है, दैट इज़ अ क्रूशियल लेवल सपोर्ट। एंड वहीं से ये एक ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से पास हो रही है। तो ये जो जोन है, ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ 49,800 का लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है ये, क्योंकि ये 100-120 पॉइंट्स के बीच में ही बैंक निफ्टी ने पूरा कंसोलिडेशन किया था। ठीक है, तो अगर ये 800 को बैंक निफ्टी क्रॉस करती है, उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो 50,000 तक का एक क्विक मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। तो ये अगर बनेगा तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगा। 50,000 का जोन जो है दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल जोन। तो अगर 50,000 एंड 50,100 ये दो लेवल को अगर बैंक निफ्टी निकाल देती है तो फिर ऊपर का जो थोड़ा सा ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न कि किस टाइप का पैटर्न मार्केट यहाँ पे बना सकती है। ठीक है, तो ये लेवल्स पे ध्यान देना है। नीचे की तरफ क्या है, अगर 670 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर 49,470 500 का जोन इमीडिएट टारगेट मिल जाएगा एंड उसके नीचे फिर 300, 200 एंड 100 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेल और स्टॉप लॉस। ठीक, तो ये फ्लैट खुल के अगर मार्केट और थोड़ा कंसोलिडेट यहाँ पे करती है और किसी एक साइड में ब्रेकआउट दे देती है तो मोमेंटम अच्छी तरह से हमें मिल सकता है। अगर गैप अप खुलती है एंड गैप अप कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास ही खुलती है तो याद रखना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर किसी को यहाँ पे चांस लेना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है, तो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट करने का रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट 50,000 के ऊपर सस्टेन हो गई तो फिर शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है, फिर पैटर्न देख के लॉन्ग साइड का सेटअप हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद ये 670 के नीचे मार्केट एटलीस्ट 15 मिनट्स तक सस्टेन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वीक का फर्स्ट डे तो एक्चुअली आज का था, कल एक्सपायरी हो चुकी है, लेकिन आज छुट्टी थी इसीलिए दोनों की एक्सपायरी कल थी। तो टुमारो आफ्टर ओपनिंग इट इज़ बेटर टू वेट फॉर 10-15 मिनट्स, लेट द मार्केट कूल डाउन। प्रीमियम जो है वो प्रीमियम एडजस्ट हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे एंड उसके बाद फिर पैटर्न देख के हम प्लान कर सकते हैं। खुलते के साथ किसी भी ट्रेड में, चाहे वो लॉन्ग साइड हो शॉर्ट साइड हो, एकदम से जंप करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो वी हैव टू वर्क विद द प्रॉपर सेटअप एंड डिसिप्लिन। तो मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए, एटलीस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल एंड देन वी कैन प्रिपेयर अ सेटअप। ठीक, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है मार्केट में।
अकॉर्डिंगली आप अपना सेटअप बना सकते हो। तो ये रही बैंक निफ्टी की बात। ओके, अगर 50,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो 50,200 एंड 50,350 तक के टारगेट मिल सकते हैं। उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 50,500 एंड 630 यहाँ तक भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। लेकिन अभी किसी भी कंडीशन में इट इज़ बेटर टू रिड्यूस द क्वांटिटी, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, क्योंकि क्रूशियल पॉइंट पे मार्केट है। वोलेटाइल हो सकती है, एकदम से वायलेंट हो सकती है, ऊपर नीचे के मूव्स जो है वो वायलेंटली मार्केट दे सकती है। तो ऐसे टाइम पे टारगेट ये होना चाहिए, डोंट लुक फॉर द जैकपॉट, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट वी हैव टू सेव आवर कैपिटल, ठीक है। कैपिटल अगर बचा के रख दिया, कल फिर से ट्रेड कर सकते हैं। अगर कैपिटल ही ख़त्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा फिर। तो सिर्फ 10-15% क्वांटिटी में काम करना है। अगर मोमेंटम किसी भी साइड में अच्छा सा मिल गया एंड वी आर सिटिंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन तो कम क्वांटिटी साइज में भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ जैकपॉट, हमेशा याद रखना, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन रहा है। तो निफ्टी में ये एक ट्रेंड लाइन है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो अगर मार्केट यहाँ पर निफ्टी ने सेम काम किया, कंसोलिडेशन किया है एंड ऊपर की जो रेंज है वो 24,200, हमने यही रेंज डिस्कस की थी एज अ सपोर्ट परसों के दिन, एंड उसके नीचे मार्केट सस्टेन रही लेकिन 200 को ब्रेक नहीं किया। एंड नीचे 24,074, 24,100 ये जोन था। 24,100 से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो बेसिकली 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी कंसोलिडेटिंग। एंड अभी ये जो ट्रेंड लाइन एंड ये 120 का जो लेवल दिख रहा है आपको 24,120, इसके नीचे फिर से निफ्टी 24,070 के लेवल को टच कर सकते हैं। एंड 70 को अगर ब्रेक कर दिया तो 24,000 हम इजीली देख सकते हैं। 24,000 इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल जोन। तो यहाँ पर इट इज़ बेटर, अगर आप शॉर्ट पोजीशन में बैठे हो तो इट इज़ बेटर टू बुक द प्रॉफिट या बुक सम क्वांटिटी एटलीस्ट एंड कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन रिमेनिंग क्वांटिटी। बट यहाँ पे थोड़ा सा सेफ प्ले करने की ज़रूरत है अगर आप शॉर्ट साइड में बैठे हो तो। जो अच्छा खासा जो डाउन मोमेंट है वो 24,000 के नीचे ही हमें देखने को मिल सकता है। अगर 24,000 टूट गया तो 23,900 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है इमीडिएटली, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट इसी जोन में खुलती है ऊपर, अच्छा ऊपर की तरफ जो है 24,200 इज़ इंपॉर्टेंट लेवल। 200 के ऊपर हम लॉन्ग का सेटअप बना सकते हैं। 250 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद 330 का जो जोन है यहाँ तक मार्केट जा सकती है। 330 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर और ऊपर के लेवल खुल सकते हैं। तो ऊपर की तरफ भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम जितना हो सकता है उतना हम कवर कर सकते हैं, लेकिन नॉट बिफोर 24,200। 24,200 से पहले मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑन राइज टाइप का ही सेटअप यहाँ पे रहेगा। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल। नीचे की तरफ अगर मार्केट सपोज गैप डाउन खुलती है 2474 के आसपास ही खुलती है, तो यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद शॉर्ट पोजीशन के बारे में इमीडिएटली नहीं सोचना है। पहले मार्केट को स्टेबलाइज होने दो, एक पैटर्न बना दे दो, एक पुल बैक कंप्लीट होने दो। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चलती है तो ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन दोनों में से कुछ भी बनाना थोड़ा सा रिस्की है। एंड अगर चांस लेना ही है, अगर रिस्क लेना ही है तो सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन का रिस्क लेना थोड़ा सा जस्टिफाइड है। क्योंकि अगर एकदम से मोमेंटम आ गया और सपोर्ट लेके मार्केट गैप डाउन खुली है एंड खुलते के साथ सपोर्ट लेके अगर एकदम से ऊपर बढ़ी तो मोमेंटम के साथ ठीक ठाक प्रॉफिट मिल सकता है। एंड सपोज अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है। स्टॉप लॉस इसीलिए होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि नहीं भाई मार्केट नीचे ही गिरना चाहती है, तो वी कैन प्लान फॉर द शॉर्ट पोजिशन डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न। तो इस तरीके से हम निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। तो ऊपर के और नीचे के जो लेवल्स है, जोन है, वो याद रखने एंड लेवल टू लेवल डिसिप्लिन के साथ काम करना है। एक दिन में कभी भी 2 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेने हैं। एंड अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो ठीक है, स्टॉप लॉस हम अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिफाइन करते हैं। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो बस उस दिन के लिए ट्रेडिंग क्लोज। फिर चाहे उसके बाद मार्केट का सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, फिर ट्रेड में नहीं घुसना है। ये कुछ डिसिप्लिन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है हम अपने लॉसेस को कट शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिना लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। तो लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस, आई वोंट कॉल इट लॉस। स्टॉप लॉस नहीं होता, इसीलिए उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। जो लॉस को स्टॉप करता है वो स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस लगाते समय हिचकिचाहट में मत रहना।
जो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड इशू के साथ स्टॉप लॉस बनता है, उस स्टॉप लॉस को लगाना सीख लीजिएगा. इट विल स्टॉप योर लॉसेस, बिग लॉसेस, एंड प्रॉफिट जब सेटअप की हिसाब से अपनी डायरेक्शन में मार्केट चली जाएगी तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क टुमारो, प्लान योर सेटअप अकॉर्डिंगली. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट.